आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स का। सामने देखना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर हमने पढ़ा था। सबसे पहले इंटरेस्ट क्या होता है? ड्यू। फिर क्या होता है? पे। और फिर क्या करते हैं उसको? राइट ऑफ। इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री बोलना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट। पेड की बोलना, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। और इसको हम क्या करते हैं? राइट ऑफ। एंट्री बोलो, एसओपीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, मतलब स्टेटमेंट ऑफ पीएल डेबिट टू क्या नाम है? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। एक क्वेश्चन देखते हैं। एक्स लिमिटेड ने इशू करे 15,000 10% वाले डिवेंचर्स, 100 रुपीज का ईच है, डिस्काउंट है 10% का। ऑन 1 अप्रैल 2022 रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5% आफ्टर 3 इयर्स। देखो, हमने इशू करा डिस्काउंट पर, रिडीम करा किस पर? प्रीमियम पर। तो इशूड एट डिस्काउंट, रिडीम एट प्रीमियम। जब हमने डिस्काउंट पर इशू करा तो 10% कम पर किया था, और जब उसको रिपे कर रहे हैं तो 5% ज्यादा पर कर रहे हैं। कंपनी अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को क्लोज कर रही है 31 मार्च एवरी ईयर। इंटरेस्ट जो पेबल है डिवेंचर्स पर वो है 2 बार, साल में कितनी बार? 2 बार। 30 सितंबर को 1 बार और 31 मार्च को 1 बार। एंट्री करो। सबसे पहले हम करेंगे इशू की एंट्री। एंट्री बोलना इशूड प्रीमियम रिडीम एट, उसकी क्या बोलते हैं? प्रीमियम की। इशू डिस्काउंट रिडीम एट प्रीमियम की एंट्री बोलो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड। तो 1 अप्रैल 2022 को एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिवेंचर बोलना? 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए में इशू करा? 90 रुपए में। 10% डिस्काउंट है ना, तो 15,000 इंटू कितना? 90, कितना हो गया? 13.5 लाख, 13,50,000 रुपीज हो गया। नरेशन कुछ लिख लेना। दूसरी एंट्री क्या करते हैं? उसको ट्रांसफर करने की एंट्री बोलना, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर अकाउंट, और 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। ध्यान समझना इस चीज को। अच्छा, जितने से क्रेडिट उतने से 13.5 लाख रुपए। डिवेंचर में से कौन सी वैल्यू आएगी? फेस वैल्यू। तो 15,000 इंटू 100 कितना हो गया? 15 लाख रुपए। कितने रुपए का प्रीमियम एक्स्ट्रा? 5 रुपए का। तो 15,000 इंटू 5 कितना? 75,000, 75,000। अच्छा, जब हमारे पास पैसा आया था तो कितने रुपए कम आया था? 10 रुपए कम आया था। कितना ज्यादा पे कर रहे हैं? 5। 10 और 5 15। तो कितने रुपए का नुकसान है टोटल? 15 रुपए का। कितने शेयर, कितने डिवेंचर्स पर? 15,000। या कितना आ जाएगा? 2 ये कैसा आएगा? 15,000 इंटू कितना? 15। अगर मैं बात करता हूँ उस 15 की, तो 15 कैसा आया? 10 रुपए इशू के टाइम पर, और रिडीम के टाइम पर कितने? 5। और 10 और 5 15। यहां तक कोई समस्या है तो बोलो, यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो भाई। मुझे लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ड्यू करेंगे। 30 सितंबर 2022 को इंटरेस्ट ड्यू होगा। एंट्री बोलना, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट। कितने रुपए? अगर बात करता हूं मैं, देखो 15,000 डिवेंचर्स थे। एक डिवेंचर कितने का है? 100 रुपए का। कितना परसेंट? 10%। और साल में कितनी बार? 2 बार। 6 महीने के 2 बार। कितना देगा? 75,000। और पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कितने रुपए? 75,000। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो। ये ड्यू की और ये पे की है। अब हम क्या करेंगे इसके बाद? इसके बाद सेम एंट्री होगी 31 मार्च को। 31 मार्च 2023 को ये दोनों एंट्री, ये दोनों एंट्री यहां पर क्या हो जाएगी? सेम हो जाएगी, सेम। ठीक है ना? क्योंकि देखो साल में 2 बार इंटरेस्ट है। अगर साल में 2 बार इंटरेस्ट क्या होगा? सेम होगा ना। पहले 6 महीने का और फिर दूसरे 6 महीने का। तो 30 सितंबर तक एक इंटरेस्ट और 31 मार्च तक एक इंटरेस्ट। तो 2 एंट्री दोबारा सेम होगी, दोनों एंट्री, ये वाली भी और ये वाली भी। तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूं इस एंट्री को। यहां तो कोई समस्या है तो बोलो। अब इसको क्या करेंगे हम लोग? राइट ऑफ करेंगे। तो इंटरेस्ट को राइट ऑफ करने की एंट्री क्या होगी 31 मार्च को? बिल्कुल सही, एसओपीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन
डिवेंचर्स। और याद करो हम लोगों ने वो तो राइट ऑफ करना है, क्या चीज, ये लॉस भी राइट ऑफ करेंगे। यहाँ पर एंट्री हो जाएगी टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कितने रुपए। अब देखो यहाँ इंटरेस्ट कितना आएगा, 75 कितना होता है 150, यहाँ पर आएगा 1.5 लाख, पूरे साल का आएगा ये। साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करा, 75 एक बार, 75 एक बार, 75 कितना हो गया 150। लॉस कितना था यहाँ पर 225000। अच्छा जी, और कितना हुआ यहाँ पर 3,75,000। पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा ये। तो ऐसे पूरा क्वेश्चन चलेगा इंटरेस्ट का। कई बार ऐसा भी होता है कि ईयरली इंटरेस्ट है तो इजी होगा, आप पहले क्या कर दोगे इशू की एंट्री, फिर इंटरेस्ट की लास्ट में कर दोगे एक बार, ठीक है ना। लेकिन मुझे लगता है पर्सनली लेवल पे कि ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें 2 बार इंटरेस्ट पे करने को आएगा, क्योंकि उसमें उसकी लेंथ बढ़ जाएगी ना क्वेश्चन की। तो पक्की बात है वो 6 नंबर में भी हो सकता है पेपर में, ठीक है ना। तो हो सकता है पेपर में क्वेश्चन 6 नंबर का आ जाए, तो फोकट के 6 नंबर है, फ्री के 6 नंबर है ये, ठीक है ना। अभी फिलहाल इतने रखो, फिर दूसरी वीडियो में देखेंगे। अभी लास्ट टॉपिक देखते हैं चैप्टर का। टॉपिक का नाम है इशू डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। अगर मैं बात करता हूं तो कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब होता है एडिशनल सिक्योरिटी। क्या होता है एडिशनल सिक्योरिटी। देखो अगर मैंने बैंक से लोन लिया तो मैं लोन बैंक को क्या पे करूंगा, अपना एक इंटरेस्ट पे करूंगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बैंक उसके एवज में से क्या लेगा, मेरी एसेट्स को गिरवी रखेगा अपने पास। अब मैंने क्या करा, अपनी प्राइमरी सिक्योरिटी दे दी मान के चलो, और बैंक यहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है। बैंक ने कहा आप हमारे को एक कोलेटरल सिक्योरिटी भी दो, एडिशनल सिक्योरिटी भी दो। हमने कहा ठीक है, हमने कहा एडिशनल सिक्योरिटी में आपको क्या दे रहे हैं, डिवेंचर्स। तो टॉपिक का नाम क्या हो गया, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलेटरल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोलेटरल, एडिशनल। क्या होता है एडिशनल। तो आओ जरा, जब मैं लोन लूंगा बैंक से, फर्स्ट मेथड को छोड़ दो, सेकंड मेथड देखना। जब मैं बैंक से लोन लूंगा एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट, हाँ या ना, चेक करो। फिर मैं इसको लोन के एवज में क्या दूंगा, डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल। वास्तविकता में मैं डिबेंचर इशू नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ क्या कर रहा हूं, बैंक को क्या दे रहा हूं, डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। एंट्री बोलो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। सस्पेंस यहां पर इसलिए है एंट्री को पूरा करने के लिए, वरना देखो एंट्री को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, सस्पेंस अकाउंट को डेबिट या क्रेडिट करते हैं। अब डिबेंचर तो जा रहे हैं तो व्हाट गोज आउट, क्रेडिट, लायबिलिटी हो गई। बट यहां पर डिबेंचर सस्पेंस क्यों आया, क्योंकि वास्तविकता में ये डिबेंचर असली में इशू नहीं करे, सिर्फ कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर दे रखे हमने। तो लिखा हुआ एंट्री क्या है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स अकाउंट। आगे जब हम कल इस लोन को रिपे कर देंगे, लोन को क्या कर देंगे, रिपे, तो उस केस में जो सेकंड वाली एंट्री है उसको क्या कर देंगे, रिवर्स। क्या कर देंगे, रिवर्स। फ्यूचर में जब मैं लोन पे करूंगा तो मैं क्या करूंगा, बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहली एंट्री को मैं क्या कर दूंगा, रिवर्स। तो जो मैंने डिबेंचर सस्पेंस डेबिट टू डिबेंचर इसको भी क्या कर दूंगा, रिवर्स। एंट्री क्या करेंगे, फॉर कैंसिलेशन ऑफ डिबेंचर्स एज कोलेटरल सिक्योरिटी ऑन रिपेमेंट ऑफ बैंक लोन। एंट्री बोलो, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ये तभी होगी जब हम क्या कर देंगे, लोन को पे कर देंगे, ठीक है। कोलेटरल सिक्योरिटी का मतलब क्या है, सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू दी प्रिंसिपल सिक्योरिटी। ध्यान रखना, जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर डिबेंचर इशू करते हैं तो उन डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे नहीं करते। वास्तविकता में हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे करते हैं, लेकिन ध्यान रखना जब हम कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में क्या देंगे, डिबेंचर्स, किसको, बैंक को, तो उस पे हम डिबेंचर्स पर इंटरेस्ट पे, वी आर नॉट बाउंड टू पे एनी इंटरेस्ट ऑन दिस टाइप ऑफ डिबेंचर्स। तो द बैंक और द अदर पर्सन विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू एनी इंटरेस्ट ऑन दीज डिबेंचर्स। कर लोगे। और लास्ट में एक चीज ध्यान रखना, इसको रोक दो, एक चीज ध्यान देना, इसको हम यहां पर शो करेंगे एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट में। तुमको पता है कि जो डिबेंचर तो किसका पार्ट है, एलटीबी का, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का। तो उसको बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट में शो करना है। सबसे पहले पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, करंट ईयर और प्रीवियस ईयर, इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब इसको शो कैसे करेंगे, सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने डिबेंचर दी कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में 5 लाख रुपए के, तो मैं लिख दूंगा 10%, तो मैं लिख दूंगा 10% डिबेंचर कितने के, 5 लाख के। और इसको यहां से मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, किस नाम के,
डिवेंचर सस्पेंस के नाम के। और अगर मान चलो मैंने बैंक लोन ले रखा है, मान के चलो कितने का, 3 लाख रुपए का, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, उसको 3 लाख रुपए को ऐड कर दूंगा, तो टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 3 लाख। तो ये किस में आ जाएगा, LTV में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में। तो करते क्या हम लोग, ध्यान रखना, क्योंकि डिवेंचर को हमने क्या करना है, एक्चुअल में इशू नहीं किया, तो डिवेंचर की वैल्यू लिख करके वहीं से क्या माइनस कर देंगे, डिवेंचर सस्पेंस को माइनस कर देंगे, जितने के हम डिवेंचर इशू करे होंगे। अब मन में सवाल आता है कि जब हमने माइनस ही करना था तो हमने इसको शो ही क्यों किया, क्योंकि देखो यार, फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, कुछ भी छुपाना नहीं है। हमारे स्टेक होल्डर में सब आते हैं, शेयर होल्डर, डिवेंचर होल्डर सब आते हैं, उनको पता होना चाहिए कि कंपनी ने वास्तविकता में क्या कार्य किया है, क्या इवेंट हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर उसको शो करना पड़ेगा हम लोगों को कि पहले हम जितने के डिवेंचर इशू कर रहे थे कोलैटरल सिक्योरिटी वो दिखाएंगे, और माइनस कर देंगे डिवेंचर सस्पेंस, और इसमें प्लस कर देंगे क्या, अगर जो हमने कोई भी लोन लिया होगा उसके रिस्पेक्ट में वो प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर हम जो कितना है हमारा 3 लाख रुपए, इसको हम यहाँ पर शो कर देंगे 3 लाख रुपए, ऐसे शो कर देंगे इसको, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन होगा। मुझे देखो लगता नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बट फिर भी पता कुछ नहीं वक्त का, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये टॉपिक, बट कुछ नहीं पता वक्त का, क्या पता 3 नंबर में आ जाए या 4 नंबर में आ जाए। तो 3-4 नंबर बहुत ज्यादा नंबर होते हैं, इसलिए इसको भी अच्छे से करके जाना। तो इसके इस तरीके से हमारा चैप्टर पूरा खत्म हो गया। अब हम ऑफ कैमरा से क्वेश्चन करेंगे कुछ, और इस चैप्टर को खत्म करके, और लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा रह गया, रिटायरमेंट और डेथ, वो शाम से शुरू कर देंगे आज, ठीक है। कर दो भैया साथ ही किसको।